हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, वो भी क्लास 10th का, जिसका नाम है एपी। शॉर्ट में बोलते हैं एपी, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चैप्टर क्लास 10th के मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि आपको 10th में तो पढ़ना ही पढ़ना है और क्लास 11th में भी पढ़ना है। और एक बात का ध्यान आप और रखिएगा, एक विशेष बात क्या है इसके लिए कि एपी जो आपका होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है। बहुत स्कोरिंग कह सकते हैं, है तो बढ़िया चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट बच्चे इसको स्किप करना चाहते हैं। बट बच्चों स्किप मत करना इसको, आप मेरे वीडियो को देखना और मैं बता रहा हूँ कि आप इसके फैन होने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि बहुत हाई क्लास वेटेज होता है इसका, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो बच्चों मेरे साथ आप जुड़िएगा और मेरे जितने भी वीडियोस आने वाले एपी के, इसको आप देखिएगा एंड तक, और आपको देखिएगा आपका एपी बहुत आराम से तैयार हो जाएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एपी क्या होता है। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा शॉर्ट बोल सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बार बार बोलना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक काम करते हैं, शॉर्ट वाला इसका यूज कर लेते हैं, एपी। एपी बेटा होता क्या है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है। क्या होता है बेटा? सीक्वेंस ऑफ नंबर, नंबर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, और सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल। हाँ, दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए और ये पॉइंट्स एपी के लिए, एपी की डेफिनेशन के लिए काफी है। क्या? सबसे पहली बात कि जो एपी होता है वो नंबर्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो आपके नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में, उनमें टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। अब प्रीसीडिंग टर्म्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, प्रीसीडिंग टर्म मतलब होता है कि जो टर्म दिया हो उससे जस्ट पहले, जो टर्म दिया हुआ हो उससे जस्ट पहले वाला टर्म। तो बोलता है कि जो टर्म दिया है और उससे जो पहले वाला टर्म है उनके बीच का डिफरेंस हर जगह क्या होगा आपका बेटा? सेम होगा। तो वो जो सीक्वेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका बेटा? एपी में। ठीक है, ये एक प्रॉपर डिफिनेशन है एपी की। वैसे तो मैथमेटिक्स में डिफिनेशन नहीं आती है, बट आपको याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो बेसिक चीज है इसकी। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए ये टर्म है और ये प्रीसीडिंग टर्म है, तो इनके बीच का डिफरेंस, ये टर्म ये प्रीसीडिंग टर्म, तो इनके बीच का डिफरेंस, ये टर्म और ये प्रीसीडिंग टर्म, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो देखिए 4 में से 2 निकालें, कितना बचेगा बेटा? 2। 6 में से 4 निकाले, कितना बचा बेटा? 2। 10 में से 8 निकाले, कितना बचा बेटा? 2। 8 में से 6 निकाले, कितना बचा बेटा? 2। तो आप देख रहे होंगे कि टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है तुम्हारा बेटा? सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और हर जगह 2 ही आएगा। तो जो ऐसे सीक्वेंस होते हैं बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस किस में है बेटा? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत हार्ड तो नहीं है, आप देखिए कितना मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। ठीक है बच्चों, कि पहले तो मैंने समझाया कि सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, जो नंबर के आपके सीक्वेंस होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि जो टर्म है और जो प्रीसीडिंग टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा, वो आपका हमेशा सेम रहता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से एक समझा दिया है। देखिए कितना अच्छे से आपको समझा दिया है कि मान लीजिए एक ये सीक्वेंस है और अब आपको देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो फिर भैया देख लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये देखिए 2 आ गया, थर्ड माइनस सेकंड, ये भी 2 आ गया आपका, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी 2 आ गया, और फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये भी 2 आ गया। तो थ्रू आउट आपको हर टर्म उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 2 मिल रहा है, और जो कि वो सेम है। तो वो बताया गया है कि अगर कोई सीक्वेंस है उनमें टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है बेटा? एपी कहलाता है। तो ये भी सीक्वेंस क्या है आपका बेटा? एपी में है। तो बच्चों देखिए कितना आसान है आपके लिए एपी, तो आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सबसे पहला काम ये करिए कि इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे और चीजें समझाता हूँ।
तो फिर देखते हैं कि क्या होता है एपी के बारे में, क्या है और क्या चीजें इसमें, कितनी डीप नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं एक बार दोबारा रिकैप करता हूँ कि एक नंबर का सीक्वेंस जिसमें कि टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो ऐसे सीक्वेंस हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एपी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एपी में आपको दो चीजें समझ में आनी है। एक आपको समझना है बेटा फर्स्ट टर्म, और एक आपको समझना है बेटा कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें आपको पहले सबसे पहले समझनी है, ये दो पैरामीटर्स है, इसके बारे में आपको जानना है। तो फर्स्ट टर्म इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और वो कैसे निकलता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और देखता हूँ कि वो एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और अगर एपी में नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे ही एज इट इज वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। मान ली मैंने एग्जाम्पल लिया 3, 6, 9, 12 ... सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। फिर उसके बाद अगर एपी में होगा तो मैं फर्स्ट टर्म फिर कॉमन डिफरेंस को समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा डिफरेंस निकालता हूं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, इसको भी निकालूंगा। 9 माइनस 6 इसको भी निकालूंगा। 12 माइनस 9, देखिए 6 माइनस 3 तो 3 आएगा, 9 माइनस 6 3 आएगा बेटा, और 12 माइनस 9 भी 3 आएगा। तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो आपका क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, तुम्हारा सेम आ रहा है। और कितना आ रहा है, 3 3 3। तो फिर लिख देंगे गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, ये तुम्हारा किस में आ गया बेटा, एपी। और ये जो तुमने डिफरेंस निकाला है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। हो गया, इसी को डी दिखाते हैं, आप इसको डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, और जब बात आती है फर्स्ट टर्म की, तो बेटा फर्स्ट टर्म आप देखिए, जब आप सीक्वेंस देखेंगे जो इसमें पहला टर्म होगा उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, और मैंने डी की वैल्यू भी निकाली है कि हमारी कितनी है बेटा, 3। तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है एपी, ठीक है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन बढ़िया मजा आने वाला है। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने आपको एपी के बारे में बताया, क्या होता है एपी, उसका डिफिनीशन प्रॉपर बताया। फिर मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और किसी भी सीक्वेंस को एपी में कैसे दिखाते हैं, या वो एपी में है कि नहीं है, कैसे चेक करना है उसको, तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। आप हर बार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन डिफरेंस निकालने के दौरान ध्यान दीजिएगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिएगा, या थर्ड में से सेकंड, ये नहीं कि फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्या करना है आपको बेटा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना है। तो मतलब आप टर्म और माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, मतलब उससे जस्ट पहले वाला टर्म, ये करेंगे। फिर देख लेंगे कि डिफरेंस इनके बीच में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो फिर आपका वो क्या कहलाएगा बेटा, एपी में कहलाएगा। और जो डिफरेंस निकल रहा होगा, जो सेम डिफरेंस है, उसको हम लोग डी बोलते हैं, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट टर्म, पूरे इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ए। तो मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। अब बच्चों क्या करना है कि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं समझाऊंगा। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसको थोड़ा सा बड़ा रखूंगा वीडियो को, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और अभी तो ये शुरुआत हो रही है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था। अब आपको मैं सीधा लेके चलूंगा फॉर्मूले पे, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं सारे आपको डिस्कस करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एपी में ऐसा बना दूंगा कि आपके पीवाईक्यू में कोई भी क्वेश्चन आए हो, या फिर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और देखते जाइए फिर मैं आपको कैसे एपी का फैन बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय।